अभी क्या दिया है, सबसे पहले हम लोगों को लिखना है क्या, गिवन। मैं फिर बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल में अगर कुछ नहीं आता है कम से कम गिवन टू फाइंड, और हो सके तो एप्लीकेबल कोई फॉर्मूला जो भी गिवन के टर्म्स है उससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला अगर आपको याद है तो वो डाल दो। भले ही आप लोग पूरी तरह सॉल्व नहीं करते, आंसर रॉन्ग आता है, लेकिन स्टेप्स पे मार्क्स मिलते हैं, तो उस बात का ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पर गिवन क्या है, डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। स्टेट ऑफ ऑसिलेशन मतलब क्या, उसका फेज के बारे में वो पूछ रहा है कि वो किस डायरेक्शन में है, कितना डिस्प्लेस किया वगैरह वगैरह, ठीक है। ऑसिलेशन इफ द फेज एंगल इज 100। देखो फेज एंगल मतलब क्या, हम लोगों ने कल के सर्कुलर डायग्राम में फेज एंगल को हम लोगों ने किससे, अल्फा से रिप्रेजेंट किए थे, तो इसका फेज एंगल कितना है 1110। अब हम लोगों को क्या करना है, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन फाइंड करना है, हम लोगों को फाइंड करना है। तो देखो हमको क्या बोलना है कि सबसे पहला वन ऑसिलेशन, तो जहाँ क्या ये 10 दिख रहा था इसके लिए, वन ऑसिलेशन इक्वल्स 360 डिग्री, ठीक है। अब यानी कि इसने एक से ज़्यादा किया है ऑसिलेशन, कितना ज़्यादा किया है तो उसके लिए हम लोगों को इसको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 6 2 12 कैरी, और ये कितना 720, इससे भी ज़्यादा है। एक और अगर मैं 360 ऐड कर दूँ तो कितना हो गया 1080। एक और ऐड करूँ तो नहीं होएगा ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 आ गया। इसका मतलब इसने 2 और 1 3 ऑसिलेशन कंप्लीट किया। समझ में आया? तो हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा या अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा, ठीक है, पार्टिकल हैज परफॉर्म्ड कितना 3 ऑसिलेशन, लेकिन एग्जैक्टली 1103 11110 आया क्या, नहीं, उससे कम आया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा पार्टिकल हैज परफॉर्म्ड 3 ऑसिलेशंस एंड स्टार्टेड इट्स 4th ऑसिलेशन, या इज इनटू इट्स 4th ऑसिलेशन। बोलो समझा? अब खाली हम लोग को ये देखना है कि 4th ऑसिलेशन में उसने अब तक कितनी डिग्री मतलब ज़्यादा किया, कुछ समझ में आ रहा है? तो 3 ऑसिलेशन तो उसने कंफर्म किया, तो 360 इंटू 3 कितना हो रहा है 0, ये कितना हो रहा है 8, 1 3 3 9, ये हो गया। अब देखो 1110 माइनस 1080, तुम लोग को समझ में मैं क्या कर रहा हूँ? मैं खाली देख रहा हूँ कि एक्स्ट्रा और कितने डिग्री बची है, कितना हो रहा है 0, ये कितना हो रहा है 3, ये हो गया, यानी कि और 30 डिग्री उसने एक्स्ट्रा किया, ठीक है। तो अभी अपन क्या लिखेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा पार्टिकल हैज परफॉर्म्ड 3 ऑसिलेशंस एंड स्टार्टेड इट्स 4th ऑसिलेशन इन विच इट हैज कवर्ड 30 डिग्री ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे या ऑसिलेशन चलेगा, कुछ समझा आप लोगों को? ये अपन ने लिख दिए कि हमको 1110 डिग्री को हम लोगों ने जब कैलकुलेट किए तो पता चला, ऑसिलेशन के टर्म्स में अगर उसको कैलकुलेट किए तो पता चला कि उसने 3 ऑसिलेशंस कंप्लीट कर चुका है। कितने? 3 ऑसिलेशंस कंप्लीट कर चुका है और चौथा वाला स्टार्ट किया है, लेकिन चौथे वाले में कहाँ तक पहुँचा है वो 30 डिग्री तक पहुँचा है। इतना समझा? ये हम लोगों ने लिख दिए। अब इसको डायग्रामेटिकली थोड़ा सा समझेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखो, हाँ वाह, ठीक है। सपोज करो ये, और याद रखो आपके बुक में हमेशा उसने क्या बोला है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही पार्टिकल घूम रहा है, ये हमको एज्यूम या कंसिडर करना है। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है, ये पार्टिकल है जो ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है।
कितना डिग्री बोला है, याद रखो ये तो 90 डिग्री है, 30 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली यहाँ कहीं आएगी, 30 डिग्री है ना, ये 30 डिग्री आ गई, समझा। ये हो गया हमारा क्या, थीटा। अब इसके ज़रिए से हम लोगों को पता करना है कि क्या है ना क्या नहीं है, आराम से हम लोगों को मालूम पड़ जाएगा। देखो एकदम सिंपल है, 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री है। अब ये 30 डिग्री अगर है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, तो हमको क्या पता चल रहा है कि दिस पार्टिकल इज गोइंग फ्रॉम या मूविंग फ्रॉम मीन टूवर्ड्स द एम्पलीट्यूड। समझ में आया, एम्पलीट्यूड की तरफ जा रहा है, हम लोग ये बोलेंगे। लेकिन कितना डिस्प्लेसमेंट किया है ये अपने को फाइंड करना है। ये तो समझ में आया कि देखो, क्योंकि बुक में बोला है कि हम लोगों को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही मेजरमेंट करना है या कंसिडर करना है। तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, मीन से ये शुरू हुआ है आफ्टर कंप्लीटिंग 3 ऑसिलेशंस, सॉरी हाँ 3 ऑसिलेशन कंप्लीट करने के बाद 4th ऑसिलेशन के लिए मीन से शुरू किया 30 डिग्री। इसका मतलब वो मीन पोजीशन से पॉजिटिव एम्पलीट्यूड की तरफ जा रहा है। ये समझ गया, डायरेक्शन समझा, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करने का, ये लाइन ऐसी जा रही है, इसका मतलब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, इतना हिस्सा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये पैरेलल लाइन इधर अगर मैं खींच लूँ तो ये भी डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये लाइन रेडियस है, और रेडियस को हम लोग एम्पलीट्यूड मानते हैं, हम लोगों ने कल देखे थे। क्यों, क्योंकि ये लाइन भी अगर मैं रेडियस मानूँ तो ये यहाँ पर जाएगी तो ये एम्पलीट्यूड बन जाती है, इसके लिए रेडियस को ए कंसिडर कर सकते हैं। बोले सही क्या नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल लॉजिक, हमारा साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब इसका अपोजिट क्या है, और ये क्या है, बोलो इतना समझा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर आ जाओ, साइन थीटा मतलब क्या, साइन 30 बराबर है इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, बराबर है। अब हम लोगों को एक मिनट इसको यहाँ ले लेते हैं, बराबर है, हम लोग को एक्स ढूंढना है ना, इसको यहाँ लेना ही पड़ेगा। तो ए डॉट साइन 30 इज इक्वल टू एक्स। अभी देखो, इसलिए मैं तुम लोग आज वो व्हाट्सएप पे भेजा ना, वो टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भेजा हूँ ना मैंने। हाँ कितना है, साइन 30 की वैल्यू कितनी है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के हिसाब से, तो क्या है ये 1/2 आ रहा है। साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो यानी कि 1/2 ऐसा लिख सकते हैं। इन शॉर्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/2। ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट, दैट्स इट। ये वाला सम सॉल्व हुआ, कुछ समझा? देखो इस डायग्राम से क्या समझा हम लोगों को, डायरेक्शन समझा। क्या डायरेक्शन समझा कि भाई 3 ऑसिलेशन कंप्लीट करने के बाद 4थे ऑसिलेशन में इसने मीन से शुरू किया और ऊपर गया। अगर डिग्री 30 नहीं बताता, अगर डिग्री 90 अबव बताता, तो हम बोल सकते थे कि वो एम्पलीट्यूड से, हाँ एक्सट्रीम से वो मीन की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, बराबर है। और यानी कि 90 से लेकर 180 के बीच में, और 180 से और 270 के बीच की अगर एडिशनल डिग्री मिलती तो हम ये बोल सकते थे कि इसका डायरेक्शन मीन से एक्सट्रीम पोजीशन है टूवर्ड्स लेफ्ट, यानी लेफ्ट वाला, या लेफ्ट बोलेंगे या फिर हम ये बोलेंगे नेगेटिव एम्पलीट्यूड की तरफ जा रहा है। समझ में आया? तो वैसा हम लोगों ने कैलकुलेट किए। और अगर 270 से 360 की तरफ के बीच में की अगर डिग्री मिलती थी हम लोग को एक्स्ट्रा आफ्टर 3 ऑसिलेशन, तो हम लोग क्या बोल सकते थे कि हम लोग नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन से ये मीन की तरफ आ रहा है। अब समझा? तो हमको 30 मिला तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये इस बीच में आ रहा है, मतलब क्या, मीन से 190 के बीच में, हाँ यानी पॉजिटिव एम्पलीट्यूड की तरफ जा रहा है। समझ में आ गया? ये जो है एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल 5.8, इसके अंदर गिवन क्या है देखो, व्हेन while completing, पेज नंबर 180 ना, while completing its 3rd oscillation, मतलब 2 ऑसिलेशन कंप्लीट हो गए। समझ में आया? 2 ऑसिलेशंस, ये गिवन में नहीं लिखना है, ये आपको दिमाग में याद रखना है। ऑसिलेशंस कंप्लीटेड, ठीक है, देखो लिखा है ना,
व्हेन कंप्लीटिंग इट्स थर्ड ऑसिलेशन, मतलब 2 हो चुके कंप्लीट, 360 हो चुके हमारे पास, 360 जो है हमको 2 मिल चुके हैं, इतना समझ लो, ठीक है। ऑसिलेशंस ड्यूरिंग लीनियर SHM, अ पार्टिकल इज एट माइनस क्या है वो, √3/2a हेडिंग टू द मीन पोजीशन। एक मिनट जाओ, अगर ये दिया है हेडिंग टूवर्ड्स मीन पोजीशन, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है x, अच्छा हाँ, और माइनस में है तो नीचे से ऊपर आ रहा है, -√3/2 इंटू a यानी एम्पलीट्यूड, ठीक है। हेडिंग टू द मीन पोजीशन यानी नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। डिटरमाइन द फेज एंगल, डिटरमाइन द फेज एंगल। तो मेरे ख्याल से उसने 2 चीज़ दिया है, एक दिया है डिस्प्लेसमेंट और दूसरा दिया है कि कितने ऑसिलेशंस हो गए। अब टू फाइंड क्या करना है हम लोगों को, फेज एंगल, इन शॉर्ट हमको निकालना है अल्फा। ये क्या निकालना हम लोग को, एंगल निकालना है, टोटल एंगल, इतना समझा। अभी इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। हाँ देखो, सम सॉल्व हुआ, मेरा मतलब स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये सर्कल है, ठीक है, ये मीन सॉरी ये क्या है, सेंटर है, ठीक है, ये मीन पोजीशन है, ये दीवार है, ठीक है। यहाँ पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट पास हो रही है इसके ऊपर, हो गया। 2 ऑसिलेशन हो चुके, 2 ऑसिलेशंस हो चुके, मतलब क्या, 360 प्लस, हाँ ये हो गया ना, इंटू 2 ऑसिलेशंस हो चुके। हाँ अभी क्या बोल रही है, -3/2, क्या बोल रही है, -3/2, इसका मतलब, और मूविंग टूवर्ड्स, देखो ऐसा बोला था उसने, हेडिंग टू मीन पोजीशन, मतलब इतने हिस्से में से कहीं पर तो भी वो है। लेट अस कंसिडर कि वो यहाँ पर है, समवेयर हियर, ठीक है। इसकी लाइन जाने दो, यहाँ पर ये मीन की तरफ जा रहा है, लेकिन माइनस क्यों, क्योंकि ये नीचे से जा रहा है, ठीक है, ये ऐसा जा रहा है, ठीक है। अब ऐसा हो गया। अब देखो हम लोगों को करना क्या है, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। अभी सबसे पहला हम लोगों को देखो क्या करना है, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या करना है, 2 ऑसिलेशन पता है हम लोग को कि 360 2 हो चुके, तीसरा ऑसिलेशन हम लोगों को पता करना है। फिर क्या करना है, 360 प्लस अभी जो नहीं मिला उसको ऐड करना है। मैं वाई मानता हूँ, हाँ चलो थीटा नहीं, और ये सब मिलाएंगे तो अल्फा होगा, समझ में आया। अपने को अल्फा चाहिए, तो 360 एक बार, 360 2 बार, क्योंकि उसने बोला 2 ऑसिलेशन हो गए। अब हम लोगों को क्या करना है, देखो जरा ध्यान से सुनो, हमको एंगल कौन सा चाहिए, ये एंगल चाहिए अपने को, नहीं, अपने को कौन सा चाहिए, यहाँ से यहाँ का एंगल चाहिए। क्यों, वो क्या बोल रहा है, हेडिंग टूवर्ड्स, इसका मतलब उसने यहाँ से तीसरा ऑसिलेशन शुरू किया और यहाँ तक किया, इसका मतलब ये डिग्री चाहिए अपने को, समझ में आ गया, ये डिग्री चाहिए। तो अगर ये डिग्री अगर हम लोग को मिल जाती है, वो यहाँ ऐड करेंगे, अल्फा मिल जाएगा। लेकिन हमको डिग्री में दिया है क्या, नहीं दिया है। तो डिग्री में यानी कि करने, मतलब कन्वर्ट करने के लिए या ये डिग्री फाइंड करने के लिए हमको ये डिग्री भी मिल गई तो भी चलेगा। अगर ये डिग्री हमको जो भी मिल जाएंगी उससे 360 से हम उसको माइनस कर देंगे तो ये डिग्री मिल सकती, कुछ समझा। ये छोटे एंगल अगर मिल जाता है, ये छोटा एंगल की डिग्री मिल जाती है तो हम लोग 360 में से ये एंगल माइनस कर देंगे तो हमको ये डिग्री मिल जाएगी या ये एंगल मिल जाएगा। उसको वाई की जगह पे डाल दो, ख़त्म कर दो, है ना, ऐसा किया जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या मैं बोलूँ कि ये डिस्प्लेसमेंट यही है, देखो ना यही है, क्योंकि वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यानी कि ये जो लाइन अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ये जो लाइन मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, इट इज़ नथिंग बट माइनस, और यहाँ ए दिया है तो अपन को ए देना पड़ेगा। यहाँ पर मैं इसको थीटा कंसीडर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ,
थीटा कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। उस लिहाज से अब जरा ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन की मतलब साइन का फॉर्मूला अगर बोलते हैं, देखो क्या आ जाता है, साइन थीटा इज इक्वल टू, बोलो अपोजिट, अपोजिट मतलब क्या, एक्स, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, बोलो रेडियस यानी कि ए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसा लिख देंगे, समझ गया, रेडियस ए कैसा हुआ, क्योंकि एम्पलीट्यूड के जितना ही रेडियस होता है इसके लिए। तो क्या हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स क्या अपने पास, रेड से लिखता हूँ, माइनस √3/2 ए बाय ए, बोलो सही कि नहीं, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ, कर दिया। अब ज़रा देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, यानी √3/2 इन योर लॉग टेबल, सॉरी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्या है, 60 है। अब यहाँ पर माइनस साइन कंसिडर नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नहीं है वैसा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हमको साइन की वैल्यू क्या मिली, साइन थीटा इज इक्वल टू नथिंग बट 60 डिग्री, अरे बोला सही है कि नहीं, 60 डिग्री मिली। इसका मतलब हम लोग को क्या मिला, थीटा मिल गया, अरे बोलो थीटा मिला कि नहीं। अब हम लोग को y ढूंढना है, तो y ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 360, ये पूरे सर्कल का डिग्री कितना है, 360 होता है, ठीक है, प्लस सॉरी इज इक्वल टू, ठीक है। अभी हमको क्या मिला, ये 60 मिला, 60 मिला, ठीक है, प्लस y मान रहा हूँ मैं, बराबर है। अब मैं इसको इधर ले लूँ तो कितना हो जाएगा, 360 माइनस 60 इज इक्वल टू y, हाँ वही 300 हो रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो ये y मिल गया अपने को, कुछ समझा आप लोगों को। अब ये y को डाल दो इधर पर, क्या हो जाएगा, 360 प्लस 300, तो हम लोग को कितना मिला, 1020 डिग्री। अभी इसको हम लोगों को रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है, 1020 डिग्री इंटू पाई बाय 180 हो गया, ठीक है। अब बोले क्या हो जा रहा है, 0 0 कैंसल, 2 9 जा 1 जा, अब क्या हो जाएगा, यस 3 3 जा, 3 1 जा और 3 7 जा, इसका मतलब 17 पाई बाय 3, यही आया अपना आंसर, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ चुका है। तो with this we have completed 5.8. Now see, we are about to start with the next topic, that is 5.9, graphical representation of SHM, ठीक है, which has been given on page number 118. हम लोगों को displacement, velocity and acceleration, ये तीनों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। लेकिन जब आप किसी चीज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो, एक होगा एक्स एक्सिस पे तो दूसरा वाई एक्सिस, तो दूसरी चीज़ क्या है, वो दूसरी चीज़ है टाइम। तो याद रखो, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वी विल मेक द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ SHM। अब हमको ग्राफ बनाना है। अब याद रखो, ग्राफ बनाने के लिए वी मस्ट हैव सर्टन न्यूमेरिकल वैल्यूज, तभी तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो लोग समझ रहे हो, ठीक है। तो हम लोगों को ये वैल्यूज पुट करना है। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने जो फॉर्मूला लिए थे, विच वॉज गिवन ऑन पेज नंबर 113 पे आ जाओ, राइट हैंड साइड येलो बॉक्स के ऊपर पेज नंबर 113 पर जो फॉर्मूलेज है, उसी फॉर्मूलों को हम लोग कंसिडर करेंगे, और हाँ ये तीनों को कंसिडर करेंगे, और उसका हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ बनाएंगे। अरे समझा। अब याद रखो, ये ग्राफ के लिए हमको 2 कंडीशन दिया है। पहली कंडीशन क्या बोल रहा है, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम
मीन पोजीशन, यानी क्या है ये, मीन पोजीशन से शुरू होकर वो किधर जा रहा है, पॉजिटिव के तरफ, यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, ये इधर जा रहा है। पहले हम लोग इससे रिलेटेड ग्राफ बनाएंगे, समझा? ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, इन सब के फॉर्मूलों में या फॉर्म्यूलेज में, ठीक है, इन सब के फॉर्म्यूलेज में आपको याद रखो जो फाई है, फाई को कभी भी जीरो लेना है। समझ में आया? क्योंकि ये मीन से शुरू होकर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। आपकी टेक्स्ट बुक में इसके बारे में लिखा है, देखो, एज द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन टूवर्ड्स पॉजिटिव, फाई इज इक्वल टू 0। तो जो फॉर्मूला हम लोगों के पास है वो अब कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, मैं इसको यहाँ पर लिखूँ, मैं वो तीनों फॉर्मूले यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, जो आपके बुक में भी दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला बोलो, ए डॉट साइन ओमेगा टी, पहला ये है। दूसरा क्या है, वी का बोलो, वी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, कैसा जीरो ले लिए ना उसको, हाँ वही उसने ब्रैकेट बोल दी थी ना, ठीक है। और अब एक्सेलरेशन को देखो, एक्सेलरेशन क्या बोल रहा है, बोलो, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये 3 फॉर्मूलेस है, इसके बेसिस पे हमको डेटा मिलेगा। वो डेटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोगों को पुट करना है और ग्राफ बन जाएगा। इतना समझा? अब ज़रा ध्यान से देखो कि हम लोगों को शुरू करते हैं अभी। तो पहले हम लोग को टेबल बनाना पड़ेगा और वो टेबल के बेस पे हम लोग जो है फॉर्मूला यानी डिड्यूस करेंगे। तो ये टेबल को कैसा बनाना है, मैं वो एक हिंट दे रहा हूँ आप लोगों को, या एक डायलॉग दे रहा हूँ। ऐसा होता है ना कि देहाती लोग सब चीज़ के पीछे वाह लगा देते, वाह कैसन, वाह करल, वाह, ऐसा कुछ तो भी वाह बोलते होंगे मैं भी, लेकिन मैं वाह बोल रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे टैक्स वाह, ठीक है, टैक्स, एक मिनट, मेरे को टोकना नहीं, टैक्स वाह, इतना समझा? हाँ, अभी यहाँ पर इसकी जगह पर हमको खाली डालना है क्या, थीटा डालना है, एंड थीटा इज कंसीडर ओवर हियर एज ओमेगा टी। देखो टैक्स वाह, समझ में आया? अरे ए समझे, लेकिन समझ में आ गया, टैक्स वाह। हमको ऐसा लेफ्ट साइड का वर्टिकल जो कॉलम है ऐसा बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 बॉक्स बनाने हैं। अभी वो सब छोड़ो, अभी देखो टी का डेटा हम लोग को कैसा शुरू करना है। हाँ, ज़रा ध्यान से देखो, पहले मैं 6 लाइन बना दूँ, 1 2 3 4, हो गया, 6 हो गए, 3 और ये 6 हो गए, एकदम सिंपल। पहले क्या लेंगे, 0, आसान। अब क्या करेंगे, सबको जरा ध्यान से देखो, प्लीज सब लोग यहाँ पर ध्यान से देखो। यहाँ पर 1 × t/4 कंसिडर करो, क्या आएगा आंसर, t/4। 2 × t/4 क्या आएगा आंसर, t/2। 3 × t/4 कुछ नहीं आएगा, 3t, यानी कुछ कटेगा नहीं, समझ में आया। 4 t/4 कितना आएगा, t, क्यों, 5 t/4 कुछ नहीं आएगा, यानी कुछ कटेगा नहीं, और ये आएगा। बोलो समझा? तो t की वैल्यू कैसी आई ये समझ गया। तो शुरू किससे करेंगे, 0 से, और हर एक के साथ एक एक डिजिट बढ़ाते जाएंगे t/4 से मल्टीप्लाई करते वक्त। तो क्या हो जाएगा, 1 × t/4, 2 × t/4, 3, ऐसा 5 तक। इतना समझा? ओके, अभी ज़रा ध्यान से देखिए प्लीज़। यहाँ पर हम लोग अभी थीटा की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, थीटा की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ज़रा देखो, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा टी। ओमेगा टी है, बट ओमेगा का मतलब क्या, 2π/t। टी क्या है,
टी हम लोगों ने यहाँ पर तो 0 कंसीडर करें, पहले बॉक्स में क्या आएगा, इंटू 0, क्या आएगा आंसर, चुपचाप से यहाँ 0 लिख दो। बोलो समझा, समझा। अब दूसरा, हाँ ये वाला ये था, अब दूसरा वाला लेंगे हम लोग, क्या, ओमेगा, अब डायरेक्ट में ओमेगा टी लिखो, चलो जाए दो, ठीक है, इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। अब दूसरा टी लेंगे इनटू टी बाय 4। बोलो सही है कि नहीं, ठीक है। क्या क्या कटा, 2 1 जा 2 2 जा, टी टी गया, ठीक है। तो क्या आ गया, पाई बाय 2। देखो वो वैल्यू है कि नहीं, पाई बाय 2। अरे समझा तुम लोगों को, ठीक है। इसके बाद, अरे रुको ना जरा, इसके बाद अभी मैं ब्लू से लिखता हूँ। अरे तुम लोग को समझ रहा है ना, तुम लोग भी आराम से कर सकते, लेकिन अभी पूरा भरना पड़ेगा तभी तो होएगा। अभी ये ओमेगा टी, डायरेक्ट मैंने ओमेगा टी लिया, थीटा भी अवॉइड किया, ठीक है, इज इक्वल टू ओमेगा की जगह पे क्या आएगा, 2 पाई बाय टी इंटू टी बाय 2। क्या आ जाएगा आंसर, पाई आएगा डायरेक्ट आंसर। क्यों, ये गया ये गया ये गया ये गया, इज इक्वल टू व्हाट, पाई। देखो यहाँ पाई लिखा है कि नहीं, अरे समझ में आ रहा है तुम लोगों को। वैसा ही अभी आगे भी करेंगे, बाप रे बोतल लेगा, ठीक है, वैसे ही अभी आगे करेंगे। क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू पाई बाई 3 टी इंटू क्या ये 3 टी बाय 4। बोलो जल्दी जल्दी, ये कट ये कट, ये 2 ये 1, क्या आ गया 3 पाई बाय 2। देखो आया वही है, 3 पाई बाय 2। अब आगे क्या आएगा, अरे समझ रहे हो तुम लोग, 2 पाई बाय टी इंटू टी। तो क्या आ जाएगा, ये कट क्या आ जाएगा, 2 पाई, लो 2 पाई आ गया, हाँ 5 पाई बाय 2। अरे कटेगा ना, क्या आ जाएगा, 2 पाई बाय टी इंटू 5 टी बाय 4। कटेगा कि नहीं कटेगा रे, टी कटा 4 कटा 2 कटा, ये 2 आ गया और ये आ गया 5 पाई बाय 2। बोलो ये वैल्यूज है क्या नहीं, समझ में आ गया। अब ये सारी वैल्यूज अगर आ गई है, बस अब x के लिए हम लोग ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है ना ओमेगा टी की वैल्यू इधर पे डालेंगे। बोलो समझा। तो ये वाला टेबल बनेगा, ऐसा v का टेबल बनेगा, ऐसा a का टेबल बनेगा। कुछ समझा आप लोगों को, ये रब कर दूं, इसकी 5 पाई बाय 2 किसकी वैल्यू में डालेगा, sin x। अच्छा देख 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 ध्यान से सुन। अब हमको क्या मिला, पहले हम लोग को t मिला, t की वैल्यू इसमें डाले। अब हमको ओमेगा t मिला, अब हम लोग ओमेगा टी की वैल्यू इसमें डालेंगे, तो हमको x की पूरी लाइन मिलेगी, v की पूरी लाइन मिलेगी और a की पूरी लाइन मिलेगी। उसके बाद हम बनाएंगे क्या, ग्राफ। बोलो समझा। अभी देखिए x की वैल्यू हम लोग को डालना है, इसके अंदर हम लोग को ओमेगा टी की जगह पे क्या करना है, ये वैल्यूज डालना है। तो पहले की वैल्यू क्या आएंगे, देखो x इज इक्वल टू a डॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन ओमेगा टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, पहले बॉक्स में 0 है, तो क्या ये x इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं, 0 होएगा ना। तो क्या हो जाएगा, पहला वाला आ गया 0। इतना समझा। अब दूसरे इसमें ओमेगा टी की वैल्यू क्या लेंगे, पाई बाय 2। तो x इज इक्वल टू a डॉट साइन ओमेगा टी, या मैं डायरेक्टली ले लूँ, क्या ले लूँ, पाई बाय 2 ले लूँ, ठीक है, पाई बाय 2। अब पाई बाय 2 क्या होता है बोलो, हाँ यानी कि 90 होता है, और 90 यानी कि a डॉट साइन 90 इज नथिंग बट a इंटू 1 a। तो इधर पे क्या आएगा, देखो a आया कि नहीं, a आ गया, हाँ। अब इसके बाद तीसरा हम लोग ले रहे हैं, वो क्या है, पाई। पाई 180 होता है ना। तो साइन ओमेगा टी की जगह पे डायरेक्ट मैं पाई ले रहा हूँ, पाई बोले तो क्या 180, तो साइन 180 क्या, x इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया क्या, एक आइडिया दूँ क्या,
अल्टरनेटिव, 0 फिर नंबर फिर 0 फिर नंबर फिर 0। अगर गौर करेंगे तो माइनस के लिए जा रहे हैं ना, वहाँ पहुँचेंगे ना, अभी यहाँ आएगा ना, अभी आएगा मैं था। ठीक है, अभी देखो क्या हो जाता है, x की जगह पर सॉरी ओमेगा की जगह पर हम लोग क्या डालेंगे, साइन ओमेगा टी की जगह पे क्या डालेंगे 3 पाई 2। कितना हो जाता है ये 270 कितना होता है माइनस, तो याद रखो ये -1 हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया मालूम है, ऐसा लिखे तो क्या आएगा आंसर -a आया कि नहीं, तो x इज इक्वल टू -a। तो देखो यहाँ -a आ गया। अभी बाकी का तुम लोग कर लेंगे, नहीं तो ग्राफ नहीं बन पाएगा। हाँ तो चलेगा ना, तो बाकी की वैल्यूज मैं डाल देता हूँ टेक्स्ट बुक में से देखकर, और आप लोग घर पे ट्राई करो क्योंकि बहुत टाइम जा रहा है ना इसके लिए, है ना। अगर ये टेबल बन चुका है आपका, तो अब हम लोग इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे और ग्राफ को कंपेयर करेंगे ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। बोलो समझा। अभी देखो यहाँ पर ये x है, ये x का ग्राफ है। हाँ वही डिस्प्लेसमेंट यार, ये बैंकिंग ऑफ रोड है। गाजिया सही बोले। देखो इससे साफ पता चलता है कि मैं कभी लाइन नहीं मारा। बॉयज वाले कॉलेज में डाले घर वालों, तो मैं क्या करूं। ये a प्लस है, ये a माइनस, ठीक है। a प्लस और a माइनस क्यों, क्योंकि a की सॉरी डिस्प्लेसमेंट की इस टेबल के हिसाब से बोलते ना, हाईएस्ट वैल्यू क्या है a, लोवेस्ट वैल्यू क्या है 0। कुछ समझा। अब जरा देखो, अगर हम गौर करेंगे, ये लाइन जो है x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, समझ में आया ये लाइन। और हम लोग x एक्सिस पे हम लोग क्या ले रहे हैं, टाइम t ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, टाइम t ले रहे हैं। ये 1, ये 2, ये t कितना था 5 था ना, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। टाइम आहिस्ते आहिस्ते गिर रहा है, समझ में आया। अभी यहाँ पर हाँ क्या बोलो। अभी देखिए इस टेबल के मुताबिक हम लोग जो टाइम की वैल्यू लेंगे वो क्या रहेगा, ये 0 पे 0 है, फिर ये क्या है, ये t/4, फिर उसके बाद क्या है t/2, फिर इधर पे क्या है 3t/4, फिर इसके बाद क्या है t और फिर 5t/4। ये x एक्सिस पे मैंने t की वैल्यू लिया। बोलो समझा, जैसे अपन लेते ना, समझ में आया। ये ले लिए। अभी शुरू करते हैं। डिस्प्लेसमेंट शुरू कहाँ से हुआ, पहला पॉइंट कहाँ पर है 0, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहाँ पर है a मतलब क्या, लेकिन टाइम t कितना था t/4 पे, वो a पे था। अरे समझा कि नहीं। फिर t/2 के टाइम पे वो किधर पे था 0, फिर उसके बाद t/3 के टाइम पे माइनस है। अच्छा बोला है। हाँ तो ये किधर था, हाँ समझ गया ना मैं, आप समझे। फिर उसके बाद ये किधर था, बोलो t के टाइम पे किधर था 0 पे था, तो फिर उसके बाद प्लस a पे था, हाँ यहाँ पर कहीं प्लस a पे था। बस हो गया। अब अगर इसको मैं जुड़ाता हुआ जाऊं, पंछी बनूं उड़ती फिरूं, अरे बोलो समझा, समझा। अभी v है ना रे, ये v है, थैंक यू मॉनिटर, ये v है। अभी v
क्या एक्सट्रीम या हाईएस्ट लेवल क्या है, ए ओमेगा प्लस वाला, और ये माइनस ए ओमेगा। बोलो समझा, ये प्लस वाला था। अब इसके लिए भी टाइम सेम इस पे ले लेंगे, T/4 यहाँ पर, T/2 यहाँ पे, हाँ तो क्या हो गया, बेस में लिखा है। हाँ, आ गया ना। इसके बाद 3T/4 T/5T/4। अब देखो यहाँ पर शुरुआत कैसे हुई, ए ओमेगा से हुई। पहला पॉइंट इधर है, दूसरा पॉइंट कहाँ है, 0 पर T/4 के टाइम पे। फिर उसके बाद ये किधर है, माइनस ए ओमेगा, फिर 0 पे आया होगा, फिर ए ओमेगा पॉजिटिव की तरफ गया होगा, काय को गया, फिर उसके बाद आया होगा 0 पे। बोलो क्या बुरी बात है। तो अब देखो यहाँ से देखो, अबे चुप है, आवाज निकाल रहा क्या बच गया, अरे टकराना नहीं। हाँ मैं पूरा देखकर गाड़ी चलाया। अब इतना समझा, अब एक लास्ट वाला, हाँ अब एक लास्ट वाला, अब ये टकराएंगे। हाँ अब ये एक्सेलरेशन है। तुम लोग जान सकते होंगे मेरा टीनेज कितना मासूम था। अभी चलो यहाँ पर आ जाओ। हाँ सर। कोशिश बहुत की मगर हाँ सर। बस ज्यादा रस खुलना नहीं चाहिए, मैं तो मार खा लूंगा। हाँ सर। पूर्ण बात करो सर। हाँ यस, यू नो दैट डेज। सर यस। हाँ सर। हाईएस्ट वैल्यू क्या है, ए ओमेगा स्क्वायर और माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब पहले वाले में क्या है, 0, तो ये 0 है। दूसरे में क्या है, अच्छा यहाँ पर है, ठीक है। फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद नीचे है ना। अरे माँ ये तो यहाँ कहीं जा रहा है। सर हाँ। बस फिर जिंदगी यहाँ तक है। स्टार्ट करो सर। अब देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे चुप रहा। अब जाने दो। ओके, नाउ लेट अस कंपेयर। उन्होंने ये ग्राफ इसलिए बनाया ताकि हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को कंपेयर करना है। तो कंपैरिजन के लिए हम लोगों ने 3 ग्राफ बनाए। अभी ज़रा ध्यान से देखिए, अगर मैं इतना हिस्सा अगर इग्नोर करता हूँ, ये वाला हिस्सा अगर मैं इग्नोर करता हूँ, मैं किसके बीच की बात कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इतना हिस्सा इग्नोर करता हूँ तो आप देखोगे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसा कुछ जा रहा है। वही चीज़ ये भी कर रही है, बराबर है, सेम ऑसिलेशन हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों में हाईएस्ट कौन है, मतलब कौन ज़्यादा लीड कर रहा है, बोलो। तो याद रखो V लीड कर रहा है, V इज लीडिंग, ठीक है, बाय डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कब, एट, या फिर बोलेंगे बाय T/4। कुछ समझा तुम लोग को कि नहीं समझा? मैं एकदम इजीली बोलता हूँ, देखो सुनो ध्यान से। जो डिस्प्लेसमेंट ने T/4 टाइम में जो पोजीशन या मकाम पर आया था, वो जीरो टाइम पर, यानी शुरुआत में ही, इनिशियल में ही वेलोसिटी ने उतना
रास्ता तय कर चुका था, मतलब समझ में आया। तो उस लिहाज से v विल बी ग्रेटर देन x। और हम लोग कंपैरिजन में क्या कंसीडर कर रहे हैं, t/4, मतलब समझ में आया। इस पॉइंट को लेकर v इज लीडिंग बाय x। कुछ समझा? हमको ये देखना है कि इस ग्राफ का डायरेक्शन या डिज़ाइन कैसा जा रहा है। देखो ऊपर से नीचे यानी नेगेटिव, नेगेटिव से फिर ऊपर, बराबर है। तो ये चीज़ सेम पैटर्न में यहाँ से ये जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट ने ये कितने टाइम में तय किया ये रास्ता, यानी ये वाली पोजीशन पे कब आया, t/4 पे। जबकि वेलोसिटी तो जीरो पोजीशन यानी जीरो स्टार्टिंग ऑफ द टाइम में ही आ गया था वो पोजीशन पे। इसका मतलब दिस v इज लीडिंग, तो हम बोलेंगे v लीड x बाय t/4। t/4 क्यों? क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने कंसिडर किए पॉइंट। इतना समझा? अब दूसरा कंपैरिजन हम करेंगे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का। अब उसके अंदर देखो, अगर हम लोग इसको अवॉइड करेंगे, इसको इतने हिस्से को अगर अवॉइड करते हैं और ये दोनों को कंपेयर करते हैं, देखो ये नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, देखो ये नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर कौन लीड कर रहा है, ए लीड कर रहा है, या ए जो है उसकी ताकत ज़्यादा है, या समझ में आ गया, बाय वी। बोले समझा? कहाँ से? बाय t/4, t/4। अरे क्यों? क्योंकि वही पहला रीडिंग है ना, इसके लिए। बोले समझा? ठीक है। अब लास्ट वाला कंपैरिजन हम डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन के बीच करेंगे। तो अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट में इतना हिस्सा इग्नोर करते हैं, इतना पूरा एक क्रिस्ट हम लोग अगर वो करते हैं इग्नोर, तो यहाँ से अगर देखेंगे नीचे से ऊपर, तो ये वाला ये यहाँ पर ही तय कर रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, ए लीड बाय x, ठीक है, बाय t/2। अब समझा? तो हम लोग इसका कंडीशन क्या लिखेंगे, ए लीड x बाय t/2। और अगर आपको t/2 वगैरह थीटा फॉर्म में लिखना है तो देखो t/2 का जो रेडियन फॉर्म में वो है पाई, ठीक है। और t/4 को अगर रेडियन फॉर्म में लिखना है तो वो क्या है, π/2। वो क्या है, π/2। बोले समझा ये दोनों के लिए? अरे समझा कि नहीं? तो ये ग्राफ का कुछ ऑब्जर्वेशंस था जो आपके बुक में दिया हुआ है, वो हम लोगों ने कंपैरिजन कर लिए। समझ में आ गया?